जिंदाबाद 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 आरे का संघर्ष जिंदाबाद 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 लोगों के पास ऑप्शन है कि कांजूरमार्ग में बनाया जा सकता है मेट्रो कार शेड, तो फिर क्यों आरे को कट करना है? जो हमारा आरे बचाएगा वही सरकार में आएगा। इंटरनेशनल मंच पे जाके आप पर्यावरण को बचाने की बात करते हो और देश में आप क्या कर रहे हो? हम मुंबई करो का, ये ऑक्सीजन है, फेफड़ा है, हम लोगों की जान क्यों लेना चाहता? आंदोलन से क्यों जुड़े? बेसिकली आई एम ट्रू ब्लू मुंबई का। मैं आरए के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं यहाँ पर सबसे पहली बार एक छोटा सा बच्चा था तभी आया हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल की पहली पिकनिक मुझे जहाँ तक याद है कि आरए पिकनिक पॉइंट, छोटा कश्मीर एंड आरए डी। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। आई हैव सच फॉन्डनेस फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड बीइंग, अगर हम लोग कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, तो हमें पता है इसको देख के कि हमको बचपन से पता है कि ये जंगल है, वो चाहे कोई कुछ भी बोले। कितने समय से इस आंदोलन से ऑन ग्राउंड जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो जब ये पीक टाइम आया कि 2017-18, तभी से मैं जुड़ा हूँ ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में। और कुछ फर्क देखा इतने समय में? ऑफ कोर्स तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि 2019 में कैसे पूरी सम्माननीय कह रहे थे कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, लेकिन हमारा आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि वो वापस आया ही नहीं। तो आपको इफेक्ट उस आंदोलन का सभी को पता है। तो ये अगर वो फिर से कर रहे हैं तो ये फिर से होगा और वो फिर से उनके साथ वही होगा। कहीं ना कहीं बीएमसी इलेक्शन में इसका फर्क दिखेगा? वो तो पॉलिटिकल एनालिसिस का बात है, मैं उसके ऊपर नहीं, आप वोट करते हो कि नहीं? ऑब्वियसली हम वोट करते हैं, तो आरए मुद्दा होगा वोट का? अरे मुद्दा जरूर होगा, नॉट ओनली फॉर बीएमसी इलेक्शन बट फॉर स्टेट इलेक्शंस एज वेल। और ऊपर से मैं ये बात बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल थिंग आई वांट टू से कि एकनाथ शिंदे जी, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, भले ही आपने मुख्यमंत्री पद हासिल करने की फ्लोर टेस्ट विधान भवन में अगर पास की हो, लेकिन आपके ट्रू ब्लू शिव सैनिक होने की फ्लोर टेस्ट आरए में ही होगी। और इसका कारण वेरी सिंपल, 2014 से लेके 19 तक आपका जो कार्यकाल था वो बीजेपी के साथ था, उनके साथ युती थी आपकी, त्यांच्यासोबत युती होती, जे तुमच्या मनाप्रमाणे जे तुम्ही आता बंड पुकारलात आणि तुम्ही सांगितलं की नाही आम्हाला बीजेपी सोबत जायचंय, हिंदुत्वाचा मुद्दा, ट्रू शिवसैनिक असण्याचा मुद्दा, जर का तुम्हाला वाटतं की सच्चा शिवसैनिक म्हणजे तो व्हायचो शिवसेनेसोबत आणि बीजेपी सोबत आहे, तर 2014 ते 19 मध्ये शिवसेनेने कंप्लीट विरोध केला होता। मग आम्हाला सांगा की तुम्ही त्या वेळेपासूनच शिवसेनेमध्ये बंड पुकारता आहात का? जर तसं नाहीये तर आम्हाला असं सांगा की मुख्यमंत्री पद हासिल करण्यासाठी तुम्ही आरेला कॉम्प्रोमाइज करा। हमारे दर्शकों को बताइए कि 2014 से लेके अभी तक आपने क्या फर्क देखा है? 2014 में जब हमने आंदोलन शुरू किया था तो ज़्यादा करके फैमिलीज और आसपास रहने वाले लोग थे, जो 30 साल के ऊपर के होते हैं वही लोग ज़्यादा दिखते थे मूवमेंट में। यंगस्टर्स कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग बाहर निकले थे सड़कों पे, उन्होंने प्रेरित किया कि यंगस्टर्स को भी आने के लिए। 2018 से लेकर के आए, हमने देखा कि बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें एक्टिवली पार्ट लेने लगे और वो बड़ा जोश के साथ इस आंदोलन को आगे बचाने का, जंगल बचाने का आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। चलिए, कुछ दिन पहले यहाँ पर रात को भी यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हुआ था। जनरली रविवार की सुबह को होता है, उस दिन रात को ऐसा दावा किया गया था कि पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है और इसके विरोध में जो है रात को HW न्यूज़ ने उसका कवरेज भी किया था। तो उस समय आप कह रहे थे कि घर चले जाओ, इसका क्या कारण? जब हम लोग आए रात को यहाँ पे, पहले तो हमने मुआयना किया पूरा साइट का, हमको पता चला काम कुछ चल नहीं रहा था। तो कब चल रहा था? दिन में चल रहा था। तो हमारा ये कहना था कि आप रात को अगर आपको अरेस्ट करते हो, आप लॉकअप में पड़े रहते हो, उससे मूवमेंट को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप दिन में आइए, बेशक आइए, ध्यान रखिए, काम चल रहा है तो शांतिपूर्ण ढंग से वो प्रोटेस्ट होना चाहिए। रात को पुलिस को ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर का इशू था और उन्होंने वार्निंग भी दे चुके थे, आप जाइए और दिन में आइए। अगर पुलिस खुद इतना सामने से आपको बोल रही है तो उतना हमारी तरफ से भी सिविलियंस को पुलिस रेस्पेक्ट करना है। और मेन बात तो फिर से ये कहूँगा, अगर रात को काम चालू है, अगर प्रोटेस्ट हो रहा था तो वी वुड नॉट हैव स्टॉप किया, लेकिन रात को काम बंद था पूरी तरह। हमने वो देख के कंफर्म करके ही उनको कहा कि काम चल नहीं रहा है, आप सवेरे आकर के ट्रेन करिए करके। और आप आज भी देख सकते हैं संडे को भारी संख्या में लोग आते हैं और लोग आएंगे, क्योंकि ये सच की लड़ाई है, एक अच्छा काम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी बात सुने और इस जगह को बचा ले। कोर्ट की सुनवाई पर कुछ बताना चाहेंगे? कोर्ट की सुनवाई कल के लिए रखा हुआ है। कल सवेरे हमारे लॉयर जो है
चीफ जस्टिस के सामने मैटर मेंशन कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इसका सुनवाई होगा ही होगा। और हमने सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल भी किया हुआ है कि पेड़ों को काटा जा रहा है और आपका जो स्टे ऑर्डर है उसका उल्लंघन हो रहा है। और हमने वीडियोस फोटो सब दिए। कोई ऐसा चांस नहीं कि गवर्नमेंट डिनाई करे कि पेड़ नहीं काटा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट करके पेड़ काटा हुआ है। तो इस बात को हमने सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है और कल हम उसके ऊपर सुनवाई मांग रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, कहीं ना कहीं क्या ये मुद्दा राजनीतिकरण से जुड़ गया, पॉलिटिसाइज हो गया? जी नहीं, अगर पॉलिटिसाइज होना था तो बहुत पहले हो जाता। 2014 से लेकर 22 तक ये 8 साल का एक लंबा सफ़र, एक लंबा संघर्ष रहा है लोगों का और ये आम जनता की स्ट्रगल है। अगर हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है उसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं। लोग हम जब जाकर वोट करते हैं तो हम पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बन गए। एक तरफ से हम बोलेंगे कि पॉलिटिशियंस कोई आ नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे। अगर वो आएंगे और हम बोलेंगे कि आप लोग क्यों आए, तो हम दोनों तरफ से बोल नहीं सकते कि कोई पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का इस मूवमेंट में कोई कंट्रोल है, ना इस मूवमेंट का कंट्रोल किसी एक या दो आदमी के हाथ में। ये लोग अपने मन से आ रहे हैं। आप अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 ग्रुप से किसी को जानता नहीं है, वो अपने मन की आवाज़ सुन करके आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी राज शर्मा जी। तो उनसे बात करते हैं, वो आर्य जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनके जो सपोर्ट में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, तो आप यहाँ पे आ गए हो इस बार, पहले हफ्ते से लेकर के इस हफ्ते तक आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, इसका क्या कारण है? सर, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पूरे मुंबई के लोगों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा इस लड़ाई के खिलाफ। ये खाली आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये मुंबई के लोगों की लड़ाई है। और आरे के पेड़ों को काटना ये सरासर गलत है। और स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डाला हुआ है, उसके बावजूद भी अगर ये इस तरीके से पेड़ों को काट रहे हैं तो बेहद ही निंदनीय है। और इस ईडी सरकार से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपनी ताकत का इतना गलत फ़ायदा ना उठाए कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी आपकी नज़र में कोई वैल्यू ना रखे। और इस चीज़ के लिए आवाज़ हम उठाते रहेंगे, क्योंकि जब आप लोगों के पास ऑप्शन है कि कांजूरमार्ग में बनाया जा सकता है मेट्रो कार शेड, तो फिर क्यों आरे को कट करना है? क्या प्लान कुछ और है? क्या प्लान ये है कि कुछ पेड़ों को ज़्यादा काटने के बाद आप कहेंगे कि अरे यार मेट्रो कार शेड तो बन गया लेकिन जगह बची, अब क्या करें? चलो लोधा को बेच दें, ओबरॉय को बेच दें, बिल्डर्स को बेच दें, चलो रेस्टोरेंट बना दें, वाटर किंगडम बना दें। हम जानते हैं कि यही आप लोगों का प्लान है और इस प्लान को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग जब तक हैं आरे में पेड़ों को कटने नहीं देंगे और इस आरे को बर्बाद होने नहीं देंगे, क्योंकि आरे मुंबई के लंग्स हैं, ये हमारी जान है। लंग्स निकाल दोगे हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। हमारे बाप दादाओं ने जो गलतियां की हैं कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन पेड़ों को काट कर बनाई गई है, हम वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन पेड़ों को बचा सकें। थैंक यू। सर, आपने कहा ईडी सरकार से आपका क्या मतलब है? एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार। इस समय हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि 2015 से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। न केवल ज़मीन पर ऑनलाइन भी वो लोगों को जागरूक भी करते हैं कि पर्यावरण का क्या महत्व है, आरे का क्या महत्व है, और लगातार इस लड़ाई से वो जुड़े हुए हैं। ज़ोरू बतीना जी हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। तो सर, क्या फ़र्क आप देखते हैं 2014 से लेके अभी तक आंदोलन में? ये पीपल्स मूवमेंट ऐसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग जो लोग इधर रहते हैं 2014 में बताए थे कि ट्री के ऊपर जो इधर रहते हैं बताते हैं, या कोई इधर पास से जाने तो बताते हैं कि ट्री कट गया। तो इट इज सिटीजन मूवमेंट। सिटीजन्स टेल अस व्हाट हैपेंस। We are a spokesperson. We take the message and spread it. ये मूवमेंट इज रन बाय सिटीजन और इसके लिए हम लोग सब आज भेंट कर रहे हैं। तो सबको दिखाई दे रहा है कि वो लोग सरकार दिख रहा है, सरकार गलत कर रहे हैं। इसके लिए हम इधर बैठे हैं और सरकार पूरा देश में बहुत से ऐसा चीज़ है जो गलत करते हैं, लेकिन आरे में सबका दिल है। आरे Therefore they come here and they speak up for it. सर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसका राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है? पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स का काम है लोग का फायदा लेने का और लोग को दबाने का, उनका काम है। हमारा काम है टू स्पीक अप फॉर एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट इट, टू पॉइंट आउट रॉन्ग और
अगर सरकार कुछ राइट करेगा थैंक यू बोलेंगे, नोटिस करेंगे तो गाली देंगे। सर, लोग पेड़ बचाने की बात करते हैं, लेकिन आप उससे एक कदम आगे जाके ये आरोप करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक लैंड स्कैम है, ये एक ज़मीन का घोटाला सरकार का। ये इतना बड़ा आरोप आप कर रहे हो, तो इसके पीछे कुछ तथ्य है? मैंने भी पहले टाइम आने में आया जाट बचा चालू है, जब हमको पता चला इधर तो ऑप्शन है अवेलेबल, दूसरा ऑप्शन है इधर बनाने का जरूरत नहीं है, प्रेस किया सरकार को सपोर्ट। ये जगह का क्या इम्पोर्टेंट है? किसी पे दिल नहीं है जाड़ और जंगल को काटने का, उसका कुछ कारण हो। हम लोग जो कारण निकाला हम लोग देखे आरे में ये डेपो का प्लॉट 80 एकड़ का है। डेपो का नाम में वो लोग 400 एकड़ को डी-नोटिफाई किया। अगर सरकार का इंटेंशन ट्रूथफुल था कि हमको डेपो इधर ही बनाने का, तो 80 एकड़ ही डी-नोटिफाई करेंगे। 400 एकड़ बताता है कि वो गलत है, एकदम डी-नोटिफाई होता है। अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल के बाद कुछ ना कुछ आएगा उधर। दूसरा चीज़ है, सरकार पहले फडणवीस सरकार जब फडणवीस जी सीएम था, बोले कि कांजूर प्लॉट में ये प्राइवेट आदमी का प्लॉट है, प्राइवेट डिस्प्यूट है, हम लोग उधर नहीं जा सकते का हाईकोर्ट का स्टे। ये झूठ है, उधर प्राइवेट डिस्प्यूट नहीं है और कुछ स्टे नहीं था। जब एनडीए सरकार आया और बोला ये तो कांजूर का प्लॉट हमारा ही है, मतलब सरकार का प्लॉट है, हमारा पोजीशन है, तो हम लोग उधर डेपो बना सकते हैं और छोड़ सकते हैं, क्या तकलीफ है बड़ा। तो फडणवीस जी ने यूनियन गवर्नमेंट से सॉल्ट डिपार्टमेंट जाके एक रॉन्ग केस बताया कि ये सॉल्ट पैन है और सॉल्ट पैन करके वो स्टॉप किया। अभी इम्पोर्टेंट, हम लोग सब मुंबई में रहते हैं, मुंबई में CRZ आता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, जो 500 मीटर अवे फ्रॉम सी। ये प्लॉट जो है CRZ में है ही नहीं, तो CRZ में नहीं है तो सॉल्ट वाटर आता ही नहीं उधर, तो सॉल्ट बनेगा कैसा? इतना तो सिटीजन को अक्ल है। इश्यू क्या है, अगर इंटीग्रेटेड डेपो बनाते हैं उधर, पूरा 100 एकड़ का जो कांजूर का प्लॉट है पूरा डेपो में चला जाएगा। अगर सिंगल डेपो है तो ओनली 40 एकड़ इज यूज्ड एंड 60 एकड़ डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल। तो 400 आरे, 100 कांजूर और एक तीसरा डेपो है मुकरपाड़ा, जो भी इंटीग्रेटेड डेपो है, उधर भी 100 एकड़, 400, 500, 600 एकड़ का ये डेपो का नाम है लैंड स्कैम है। अभी 600 एकड़ मुंबई में उसका भाव क्या होता है कोई भी गिन सकता है। तो ये भी कहा जाता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं इस केस के, उनसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो बात करेंगे या वो कर चुके हैं। तो आपसे कोई बात हुई है या मतलब आरे की किसी आंदोलनकारी से जो हेड कर रहे हैं उनसे कोई बात हुई? अभी तो फडणवीस सरकार से बात नहीं हुआ, लेकिन 2017 में मैंने खुद मेट फडणवीस और हमारे मीटिंग के बाद में वो क्या बोला है, यस सेविंग ऑफ ट्रीज इज इम्पोर्टेंट। हम लोग गवर्नमेंट एक कमेटी फॉर्म करेंगे जिसमें सरकार और सिटीजन भी होएगा और आप चेक कीजिए। अभी तक 2017 से 2022 ऐसा कोई कमेटी नहीं हुआ, लेकिन वो हमको मिला, हमारा फोटो खींचा और ट्वीट भी किया। ये फडणवीस जी का काम है, हमारा काम क्या है उसको बचाना। तो अभी भी उम्मीद जारी है कि आरे बचेगा, तो फाइट करेंगे। सरकार का काम क्या है, हमारा मुंह को बंद करने का, प्रोटेस्ट को दबाने का। आज का प्रोटेस्ट पे भी इतना रॉन्ग न्यूज़ फैलाया गया, हम लोग इधर आएंगे पुलिस हमको अरेस्ट करेंगे। पुलिस क्यों अरेस्ट करेंगे? हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन FIR तो कुछ लोगों पर दर्ज हुआ है। FIR हुआ है नॉट फॉर प्रोटेस्टिंग, FIR हुआ है क्योंकि वो लोग क्या, सरकार का जो काम क्या हुआ है, वो लोग पकड़ा, मेट्रो वाले JCB लेके जाट तोड़ रहे, तो वो JCB वाला को पकड़ा। अभी सरकार नहीं बोल सकता कि हम लोग गलत कर रहे थे, वो जो पकड़ा ना उसको बोला कि आप अंदर इलीगली गए, आप अंदर नहीं जाते थे तो उसको कैसा पकड़ा? ये सरकार का प्रेशर का टैक्टिक है। FIR से आपको डर नहीं लगता? क्यों, क्या डर? व्हाट इज द डर? मेरे ऊपर भी FIR है, तो क्या हुआ? What is the FIR for? To scare people. If you want to, जो डरता है वो घर में बैठो, क्या प्रॉब्लम है? कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं इधर आने के लिए, जो डर तो घर में बैठो। मैं अपने बड़े नेताओं से कहना चाहती हूँ, इंटरनेशनल मंच पे जाके आप पर्यावरण को बचाने की बात करते हो और देश में आप क्या कर रहे हो? हम मुंबई करो का? ये ऑक्सीजन है, फेफड़ा है, हम लोगों की जान क्यों लेना चाहते हो? ऐसा मत करो।
हमें जीने दो। समय हमारे साथ जुड़े हैं आदिवासी हक संवर्धन समिति के कुछ लोग, तो उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर। सर, आप आंदोलन से जुड़े हैं, इसका क्या कारण है? ये बेसिक कारण है, बहुत बेसिक, जो हमें स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाया गया था। पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ और पर्यावरण का महत्व अच्छे से बताया गया था हम लोग को। तो वही बेसिक काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे जो पेड़ कटिंग हो रही है, पर्यावरण का नाश हो रहा है, जो हमें स्कूल में पढ़ाया कि बचाना है, तो बचाने के लिए हम लोग आ गए। अगर कहीं भी हो रहा है, आर्य में किसी भी एरिया में या देश के किसी भी कोने में होगा ऐसा कृत्य, तो हम वहीं पर जाएंगे। इसलिए मैं मेट्रो कारशेड का यहाँ प्रकल्प हो रहा है, बहुत सारे पेड़ कटने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे साथ मेरे आदिवासी बंधु भगिनी और बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी मुंबईकर ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी यही कारण है कि जो यहाँ पे मेट्रो कारशेड बनेगा उसके लिए जो बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे तो वो ना काटे जाए। इसके अलावा यहाँ मेट्रो कारशेड आने के बजाय दूसरे भी एरियाज़ है, जैसे कि कांजूरमार्ग हो गया, तो वहाँ पे कर सकते हैं प्रोजेक्ट। यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ठाकरे सरकार कर सकती है, स्टे ला सकते हैं यहाँ पर और कांजूरमार्ग में लेके जा सकते हैं ये प्रोजेक्ट, तो ये सरकार ये पर्यावरण के विरुद्ध क्यों है? मैं तो यही शब्द यूज़ करूँगा हमेशा कि ये सरकार ही पर्यावरण के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। और एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा सर्वोच्च भारत का पद, हमारे राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको हम इतना रिस्पेक्ट से आदिवासी है करके हम लोग उनके संबोधते हैं, जो कि है। हमें बहुत गर्व की बात महसूस होती है कि हमारे तरफ से हमारे समाज की एक महिला आज राष्ट्रपति बनती है और उनको सम्मान से उनको राष्ट्रपति किया जाता है। लेकिन वो सम्मान मुझे यहाँ नहीं दिखा, यहाँ पे महाराष्ट्र में, क्योंकि हम आदिवासी अगर राष्ट्रपति बन सकती है तो हमारे लिए भी कुछ कीजिए ना। हमारा ये प्रोजेक्ट है आदिवासियों के ऊपर, एक तो कुछ सुनता नहीं है हमारी बात। हमारा राष्ट्रपति हुआ है तो हमारा यही कहना है कि राष्ट्रपति महोदया कि हमारी मांगनी ये है कि हम जहाँ पे जो पेड़ बचाने के लिए आए हैं, यहाँ के जो मेट्रो कारशेड का प्रोजेक्ट है यहाँ पे ना हो। हमारा राष्ट्रपति महोदया से यह भी एक अनुरोध रहेगा कि हमारी बात आप सुनिए। एक आप आदिवासी हैं तो हमारे आपसे एक उम्मीद है कि आप हमारी बातें सुन ले और उन पर कुछ कार्रवाई करें कि यहाँ पे जो मेट्रो कारशेड का शेड आने वाले यहाँ पे ना हो। वोट डालते हैं क्या सर? जी बिल्कुल वोट डालते हैं। तो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं बीएमसी इलेक्शंस में ये मुद्दा बन सकता है आर्य का, और आदिवासी जो वोट करेंगे वो आर्य के आधार पर करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। आर्य हम तो पर्यावरण के साथ ही है, तो अगर पर्यावरण को जो भी सरकार हानि पहुंचाएगी तो हम उसके खिलाफ ही बेसिक नॉलेज है कि अगर कोई हमारा जंगल ही उद्ध्वस्त कर रहा है, हम जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, हमारा अगर कोई घर तोड़ेगा तो हम लोग थोड़ी ना उनको जाके वोट करेंगे। इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट आर्य में आ रहे हैं। मेट्रो कारशेड का तो हो गया, वैसे ही रॉयल पाम्स आ गया है, पशु वैद्यकीय महाविद्यालय जो कि वेटरनरी कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आर्य में आ रहे हैं और हमारा विस्थापन कर रहे हैं वो। और एक मुद्दा ये भी है कि उसमें एसआरए के मार्फत हमें एसआरए का जो प्रोजेक्ट है उसके मार्फत हमें यहाँ से निकालने की कोशिश चल रही है। हमारा पाड़ा एसआरए में नहीं है, हम डायरेक्ट बोलते हैं। आप आके अंदर देखिए एसआरए क्यों स्लम्स को ही एप्लीकेबल है, हमें क्यों नहीं है? क्योंकि एसआरए झोपड़पट्टी है, उनका विकास होना चाहिए, उनका विरोध नहीं है। लेकिन हम जैसे आदिवासी जो पहाड़ाज में रहते हैं, हमारा अगर आप घर में आके देखेंगे, हम हमारे पूरे संस्कृति के साथ रहते हैं। बेघर करने की साजिश है क्या ये? बिल्कुल बेघर करने की साजिश है, क्योंकि अगर हम जंगल में रहेंगे तो कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, और अगर प्रोजेक्ट लाना है तो आदिवासियों को पहले हटाना होगा वहाँ से और वो जगह खाली करनी होगी, फिर प्रोजेक्ट आएंगे आगे आने वाले। जैसे कि एसआरए के प्रोजेक्ट, हम एसआरए के प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ है। हम एसआरए वाले नहीं हैं, हम आदिवासी लोग हैं। हमारे घर पे हम वारी पेंटिंग निकालते हैं, हम नाच गाना करते हैं, हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। एसआरए जैसी स्कीम को हम टोटल विरोध करते हैं। अगर हम एसआरए जैसी स्कीम में जाएंगे, वहाँ पे बिल्डिंग में रहेंगे, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे कैसे पैसे? हम लोग खेती से, अगर हमारा कैसा है कि हम लोग खेती में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहाँ से हमें जो मिलता है, हम लोग खेतों में जब जाते हैं तो हम वहाँ से धान उगाते हैं और वो बेचते हैं हम लोग, और बाकी का हम लोग खाते हैं, तो उन पे हमारा गुजारा चल जाता है। लेकिन अगर हम स्लम में जाएंगे और बिल्डिंगों में जाएंगे तो हम लोग वहाँ जाके क्या करेंगे?
जाएंगे रूम में बैठेंगे और खाएंगे क्या, सिर्फ सोएंगे उठेंगे, काम कहाँ करेंगे। हम लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे भी दुख आप समझिए और SRA जैसी स्कीम हमें लागू मत कीजिए। आर्य में रहते हैं आप? जी हाँ, मैं आर्य की आदिवासी हूँ। जी, ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें आपको क्या लग रहा है? आप शुरू से इसको देख रहे होंगे, तो ये पहले हफ्ते से आज ये 5वां हफ्ता है, इसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं? आज यही फ़र्क है कि जब से मतलब पुलिस ने हम पे दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया है, तभी मतलब जहाँ मतलब पहाड़ी के हर एक लोग आना स्टार्ट हो गए कि हमारे लोगों पर ये दादागिरी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्य जंगल हमारा है और हमें हमारा ही यहाँ पे हक रहेगा। इसके अलावा MMRC आए या फिर कौन सा भी प्रोजेक्ट आए, हम इसको मतलब भगा के रहेंगे। और वोट करते हो आप? जी हाँ, वोट करते हैं। तो क्या आर्य का मुद्दा बन सकता है BMC इलेक्शन में? जी ज़रूर बन सकता है। जो हमारा आर्य बचाएगा वही सरकार में आएगा। जो हमारे राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी समुदाय से आती है, उनको कोई संदेश? जी, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मतलब आप आदिवासी हो तो आदिवासियों की समस्या समझ सकते हो, तो आप आर्य के लिए कुछ तो एक्शन ले लीजिए। तो इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे जुड़ गई है बड़े संख्या में, तो उस पर कुछ आपका कहना? हमें सिर्फ एक हमारा मोटिव है कि बाकी पॉलिटिक्स लीडर कौन से भी जुड़े और कैसे भी जुड़े, हमारा मुद्दा एक है कि आर्य को हमें बचाना है और बचा के रहेंगे।